हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं? नमस्ते जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी एक नई रीडिंग में। आज हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं और देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, आपकी क्या सिचुएशन है और इस पर्सन के क्या सीक्रेट्स हैं। ओके, यदि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं और लेस कम्युनिकेशन में हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है यहाँ पर। लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए, क्या आपको करना चाहिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन की एनर्जी में क्या मैसेजेस हैं, कैसी फीलिंग्स हैं इस व्यक्ति की। टू ऑफ सॉर्ट्स, एस ऑफ wands, नाइन ऑफ सॉर्ट्स, फाइव ऑफ सॉर्ट्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है ये। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, सबसे पहले तो सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो दिमागी रूप से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तीनों कार्ड ही यहाँ पर ये मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, मेंटल लेवल पर। ओके, ओवर थिंक हो सकता है बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियाँ हो सकती है इन्हें, जिन परेशानियों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनके पास या तो ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, रिलेशनशिप के एरिया में इन्हें एक चॉइस बनानी है, या अपने करियर के एरिया में इन्हें चॉइस बनानी है, या आपकी तरफ कोई चॉइस बनानी है। जो भी चॉइस इन्हें बनानी है, अभी ये कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, इनको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, या जो कि पास्ट का प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है आपका इस रिलेशनशिप में, उसको लेकर, या आपको खोने का डर हो सकता है। उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही हैं इस व्यक्ति को आपके साथ कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, या इस रिलेशनशिप को खोने का डर या आपको खोने का डर इस व्यक्ति के माइंड में बना हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से ये सही से सो नहीं पा रहे हैं, रातों को उठ रहे हैं और माइंड में निगेटिविटी चल रही हैं, डर हो सकता है, फियर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती हैं, माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन है। सेपरेशन के पीरियड में अगर आप हैं तो वहाँ पर किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो भी पेन इस व्यक्ति को मिला है उसका टेंशन है। ओके, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं पास्ट में, इस वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, इनका माइंड बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हैं। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि एक फिनिश लाइन पर आप और आपका रिलेशनशिप है, और ये व्यक्ति हैं जहाँ पर कि आप दोनों को एक साथ आगे बढ़ना है। तो ये व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, जहाँ पर कि सॉलिड स्टेबिलिटी भी हो, एक स्टेबल करियर हो। तो अभी हो सकता है कि चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड से कुछ क्लैरिटी इस व्यक्ति को मिली है। ये एक ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ इस सिचुएशन में, कुछ ना कुछ इनको क्लैरिटी मिली है, कुछ इंट्यूटिव गाइडेंस इस व्यक्ति को मिली है। फायरी एनर्जी है, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने के लिए या एक्शन लेने के लिए भी सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों आपके साथ, एक न्यू साइकिल में आप जाएं इस व्यक्ति के साथ और एक न्यू बिगिनिंग करें। ओके, एक हैप्पी न्यू बिगिनिंग करें इस व्यक्ति के साथ, ये ऐसा चाहते हैं, जहाँ पर कि इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिलेशनशिप में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे यहाँ पर ये व्यक्ति क्या चाहते हैं, स्कॉर्पियो के पार्टनर क्या चाहते हैं,
स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर क्या चाहते हैं, कलेक्टिव स्कॉर्पियो के पार्टनर क्या चाहते हैं। यहाँ पर हैं, ये व्यक्ति चाहते हैं कि जो पैटर्न्स आप दोनों के बीच में चले आ रहे हैं, बार बार आप उसी साइकिल में घूम रहे हैं, जो कि एक पेनफुल साइकिल हो सकती है आप दोनों के बीच में, और रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न्स चल रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप पास्ट लाइफ से इस रिलेशनशिप में हैं और इसी पैटर्न में चल रहे हैं। हो सकता है हील नहीं कर पा रहे हैं, या आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जा रहे हैं, इस वजह से कुछ चीज़ें एंड हो जा रही हैं आप दोनों के बीच में। तो रिपीटिंग पैटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इन रिपीटिंग पैटर्न्स को ख़त्म करने का टाइम हो सकता है, और ये चाहते हैं कि इनको ख़त्म करके कुछ नया ट्राई किया जाए। ओके, लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर कुछ नई तरीके से शुरुआत की जाए। ओके, तो जो भी पास्ट के जो ट्रॉमा रहे हैं, आपके पास्ट के जो पैटर्न्स रहे हैं इस व्यक्ति के साथ, उनको छोड़कर ये व्यक्ति अब एक न्यू साइकिल में एंटर करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई करके देखेंगे यूनिवर्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कलेक्टिव स्कॉर्पियो के लिए 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से उनके पार्टनर की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर। फियर ऑफ लोनलीनेस, तो ये व्यक्ति अकेलेपन से डर रहे हैं और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है इनके माइंड में, ओवर थिंकिंग चल रही है, तो इनको अकेलेपन से डर लगा है। और ये फिर भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, चाहे ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये, फिर भी ये एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं जो कि टॉक्सिक हैं। ओके, या आपकी तरफ से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन जो कुछ भी है यहाँ पर, एक बैड रिलेशनशिप में भी रहने के लिए तैयार है, ये अकेलेपन में नहीं रहना चाहते हैं, या और भी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप इनके लाइफ में हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है इनके लाइफ में, तो ये किसी बैड रिलेशनशिप में भी रहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये अकेलेपन से डर रहे हैं। ओके, तो इनको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि अपने आप में रहिए, या अपने आप के साथ जुड़िए, कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। हो सकता है कुछ लर्निंग्स हैं इस व्यक्ति की जो इसे सीखना है इस लाइफ टाइम में, तो कुछ लर्निंग्स हो सकती हैं। खुद से जुड़ने के लिए कहा गया है इस व्यक्ति को, अगर ये अकेलेपन से डर रहे हैं तो। ओके, अगर आप यहाँ पर क्रॉस वाचर देख रहे हैं तो आपके लिए ये मैसेज हो सकता है कि अगर आप अकेलेपन से डर रहे हैं और आप स्कॉर्पियो के पार्टनर हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि खुद से जुड़िए। ओके, आप खुद के साथ रहना सीखिए सबसे पहले। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से ये व्यक्ति फिर भी ओवर थिंक ही कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी वही है कि ये एंग्जाइटी फियर में है, और एज इशू का कार्ड भी है यहाँ पर। तो हो सकता है या तो आप दोनों के बीच में एज का इशू आ रहा है, और या फिर आप दोनों में से कोई मैच्योर हैं, कोई इमैच्योर हैं, और या कुछ स्टेटस का डिफरेंसेस हो सकता है। ओके, तो आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ओके, और इस चीज़ का भी इनको एक फियर है, फियर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, टेंशन हो सकती है। ओके, कुछ चीज़ों का टेंशन है, कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, एज इशू भी हो सकता है। इसके अलावा आप दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर वृश्चिक राशि के पार्टनर की एनर्जी के लिए। तो इनको हो सकता है कि कमिटमेंट नहीं मिल रही है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा चेज कर रहे हैं आपको। ओके, आपके पीछे भाग रहे हैं। इनको हो सकता है कोई कमिटमेंट चाहिए आपसे। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, इनको लगता है कि थोड़ा सा कमिटमेंट की ज़रूरत हो सकती है इन्हें। ओके, नॉट कमिटेड, कमिटेड नहीं है यहाँ पर रिलेशनशिप में। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करके देखेंगे यहाँ पर वृश्चिक राशि के पार्टनर की तरफ से।
तो यहाँ पर एंग्जाइटी फिर से आ रही है और फिर से यहाँ पर फियर आ रहा है। आप दोनों ही हो सकता है एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हैं और एक चांस नहीं दे पा रहे हैं एक दूसरे को। ओके, क्लोज आने से डरते हैं आप एक दूसरे के और इस चीज़ में भी ये कंफ्यूज हैं। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, और इस वजह से इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं और यहाँ पर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इन्हें ज़्यादा वेट करवाएंगे या इनको कमिटेड नहीं या इनको कमिटमेंट नहीं देंगे तो हो सकता है ये व्यक्ति गिव अप भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इनके पास और भी कुछ चॉइसेस हो सकती हैं या कोई और चॉइस के साथ ये रहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कमिटमेंट चाहता है किसी के साथ और आगे बढ़ना चाहता है, एक न्यू साइकिल चाहते हैं, एक हैप्पी साइकिल चाहते हैं ये व्यक्ति। तो कहीं न कहीं अगर आप इस व्यक्ति को ज़्यादा वेट करवाते हैं लंबे समय के लिए इनको ज़्यादा वेट करवाते हैं तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपको लेकर गिव अप कर सकते हैं। ओके, तो ये भी ऐसा सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं इस स्थिति में? ओके। तो समटाइम्स इस व्यक्ति को ऐसा भी लग सकता है कि ये एक अच्छा डिज़र्विंग रिलेशनशिप चाहते हैं। इनको भी हो सकता है एक अपने आप पर ट्रस्ट नहीं हो पाता, ये खुद पर हो सकता है थोड़ा-सा डाउट करते हैं। ये हो सकता है एक अमेज़िंग रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, लेकिन ये हील नहीं हो पा रहे हैं अपनी लाइफ़ में। ओके, कुछ डाउट है इस व्यक्ति को खुद पर ही। तो एक अच्छा रिलेशनशिप इस व्यक्ति के लिए होना चाहिए, ये भी यहाँ पर हैं। ओके, अगर यहाँ पर क्रॉस वॉचर हैं, तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, कहीं न कहीं यहाँ पर एक वर्दी रिलेशनशिप आपके लिए होना चाहिए। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या आ रही हैं, ये देखेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या आ रही हैं स्कॉर्पियो के लिए, क्या कहना चाहते हैं वृश्चिक राशि के पर्सन वृश्चिक राशि को। ये हो सकता है आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं, आपके साथ अकेले में खो जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, किसी तरीके से ये आपके साथ तो कोई लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं। ओके, फाउंडेशन तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं ये व्यक्ति आपके साथ। ये व्यक्ति आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, ओल्ड एज तक रहना चाहते हैं, बुढ़ापे तक हो सकता है ये व्यक्ति आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। ओके, इनको ऐसा लगता है इस लव की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, कभी भी ये लव एक्सपायर नहीं हो सकता है, हमेशा ये लव रह सकता है। ओके, ग्रो हो सकता है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और क्या कहना चाहते हैं ये व्यक्ति वृश्चिक राशि। सोल कनेक्शन तो इन्हें लगता है कि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, जहाँ पर कि आप और ये व्यक्ति एक डिवाइन लव में हो सकते हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन कि आप एक दूसरे को लव कर सकते हैं, प्योर लव हो सकता है यहाँ पर। इन्हें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। ओके, अभी ये आपसे प्योर लव करते हैं। ओके, एक सोल कनेक्शन है, एक अनकंडीशनल लव हो सकता है यहाँ पर इस व्यक्ति का आपके लिए। तो यहाँ पर सर्च का कार्ड है, तो ये व्यक्ति आपको सर्च कर रहे हैं डिफरेंट सोर्स के ज़रिए, लोगों के ज़रिए। कुछ लोग अगर आपसे कनेक्टेड है या इनसे भी कनेक्टेड है तो ये सोर्स के ज़रिए ऑनलाइन हो सकता है, किसी भी ज़रिए ये व्यक्ति आपको सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से फीलिंग आ रही है, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं ये पर्सन, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से ये रिलेशनशिप एंड हो सकता है। एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आ सकता है इस रिलेशनशिप में, जब आप दोनों के बीच में ऐसी दूरियां आएंगी। हो सकता है आप इस व्यक्ति को छोड़कर गए हैं और इस व्यक्ति ने आपको देखा है कि आप जा रहे हैं। ओके, आप इनके लाइफ से जा सकते हैं, ऐसा सोचा नहीं था इस व्यक्ति ने। तो इस तरीके से आपका रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, इस व्यक्ति ने ऐसा सोचा नहीं था। ओके, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट यहाँ पर हुआ है रिलेशनशिप में, जब चीज़ें बिल्कुल ख़राब हुई हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, तो इस व्यक्ति के कुछ हिडन सीक्रेट्स भी देखेंगे यहाँ पर। वृश्चिक राशि यूनिवर्स गाइड कीजिए।
वृश्चिक राशि के पर्सन के हिडन सीक्रेट्स क्या हैं जो कि इस व्यक्ति ने आपसे हाइड किए हैं। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपसे फाइट की हैं, कुछ लड़ाई झगड़े किए हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, अभी भी आपके लिए लड़ना चाहते हैं आपको पाने के लिए। इनको ऐसा लगता है कि आप पर इनका हक है, ओके? और आपको पाने के लिए, आपके प्यार के लिए हो सकता है ये कोई युद्ध भी लड़ रहे हैं, कोई जंग लड़ रहे हैं जैसे कि, ओके? या लड़ना चाहते हैं किसी से। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पर ये व्यक्ति आपको खोना नहीं चाहते हैं और आपके लिए फाइट भी करना चाहते हैं। ये पर्सन के हिडन फीलिंग्स क्या हैं? तो ये व्यक्ति हो सकता है आपके साथ बैठकर कुछ गप-सप करना चाहता है, ओके? कुछ गप-सप एन्जॉय करना चाहते हैं, गॉसिप करना चाहते हैं या गॉसिप को एन्जॉय करना चाहते हैं। कुछ इनकी आपसे जुड़ी हुई डिज़ायर है, फीलिंग्स हैं, जो ये फुलफ़िल करना चाहते हैं, ओके? बर्निंग एविडेंस। तो इन्होंने कुछ एविडेंस जलाए हैं या कुछ चीज़ें थी इनकी सीक्रेट्स थे जो इन्होंने हो सकता है बर्न किए हैं, ओके? कुछ एविडेंस थे तो वो इन्होंने हो सकता है जलाए हैं, आपसे कुछ छुपाया है। एंगर मैनेजमेंट कुछ एंगर से रिलेटेड आ रहा है, हो सकता है इन्हें कुछ एंगर इश्यू हैं, एंगर के चलते हुए हो सकता है इन्होंने कुछ इस तरीके से एक्शन किया है जो कि सही नहीं था, ओके? तो कुछ इस तरीके से इनकी हिडन एनर्जी भी आ रही है और गाइडेंस चेक करेंगे आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस क्या है रिलेशनशिप के लिए? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए गाइडेंस क्या है? वी आर द वर्ल्ड, इसका मतलब यही है कि हम सब एक ही दुनिया के हिस्से में हैं, यानी कि मतलब एक ही दुनिया में हैं। जैसे कि सब लोग एक ही समान हैं, ओके? एक ही दुनिया में हैं और एक जैसे हैं, सब में समानताएँ हैं, सबको एक जैसे देखने की ज़रूरत है। और रिलेशनशिप में भी आप दोनों एक ही हो सकते हैं। हालाँकि आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, लेकिन आप दोनों को एक-दूसरे को एक ही मानना चाहिए, ओके? आप दोनों एक-दूसरे की दुनिया हो सकते हैं, ओके? तो आपको एक-दूसरे से ह हमेशा कनेक्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप अगर इनसे दूर भी हैं या कोई कनेक्शन नहीं भी है, फिर भी आप एक-दूसरे के लिए एक अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं और एक-दूसरे के लिए अच्छे से कुछ प्रे कर सकते हैं, एक-दूसरे की हीलिंग के लिए, एक-दूसरे को हीलिंग दे सकते हैं। तो कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि डिफरेंसेस हैं, अलग हैं या कुछ चीज़ें खराब हैं तो कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, सबको भगवान ने एक जैसा बनाया है, एक ही सोल के हिस्से हैं सब और सबके अंदर कमियां हैं, खूबियां हैं, कुछ भी हैं, लेकिन सभी एक ही तत्व से बने हुए हैं। तो यही गाइडेंस है कि सभी एक ही पृथ्वी में हैं, सभी एक जैसे हैं, भगवान ने एक जैसा सबको बनाया है और आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हैं, ओके? ऐसा समझने की कोशिश कर सकते हैं आप, ओके? तो ये कुछ गाइडेंस भी आ रही हैं आपके लिए। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं, आपको कुछ मैसेजेस मिले हैं, गाइडेंस मिली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।